जो पानीपत का एसपी है शशांक कुमार सावन ने, वो एक मेरे बारे में बहुत ही दुष्प्रचार कर रहा है। आईपीएसओ को गुमराह कर रहा है सभी को, ये तो ऐसा है वैसा है, पोल पट्टी पाड़ता है, खिलाफ बोलता है। भाई मैं आईपीएसओ के खिलाफ नहीं बोलता, मैं करप्शन करने वाले अधिकारी के खिलाफ बोलता हूँ। जलती हुई आ गई। आईपीएसओ से मेरी रिक्वेस्ट है, इसके बहकावे में न आए, इसे आईपीएस के बहकावे में न आए। शशांक कुमार सावन के मेरे खिलाफ एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है इस एसपी के द्वारा, शशांक कुमार सावन के द्वारा, और आईजी साहब ने तुरंत प्रभाव से इसकी जांच वहां से छीन ली गई है उनके हाथों से। अब यहाँ गंगाराम पुनिया एसपी साहब हैं, वो इसकी जांच करेंगे। भाई इस आग में कूदने का वो ना करें कोई भी। मेरी नौकरी कुछ नहीं है, ना मेरी जिंदगी कुछ है, लेकिन ऐसे गलत करोगे ना मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और अब जैसे इसने गलत कर दिया ना, या तो ये माफी मांगे अपने किए कर्तव्य का, इसने जो कर्म करे हैं देश से माफी मांगे। आईपीएस से सबसे गलती हो जाती है, सुधार करे। ये शशांक सावन से भी गलती हुई है। जब मैंने आरटीआई लगाऊंगा कुछ और लगाऊंगा, जब तेरे पीछे पड़ूंगा जवाब देना मुश्किल हो जाएगा तेरे को। छोड़ूंगा नहीं। अब भी पीछे हट जाए इस मामले से। निष्पक्ष जांच होने दे, अधिकारियों को बहकाना बंद करे, सरकार को बहकाना बंद करे, पीछे हट जा। अब तक तो कुछ नहीं है, अब तक तो चलो तो गलतीमान समाज से गलती होगी। जब पीछे पड़ूंगा ना, जो तुमने इतना गदर मचा रखा है, सारा वहां कितने 15 कोठी पर नौकर ले रहा है, कोई भैंस का गोबर छान वाला लग रहा है सरकारी कर्मचारी, कोई धार का डनाड़ा के कितने वो लग रहे हैं। क्या हिम्मत होगी तेरी? कानून मेरे को सब कुछ पता है, तो आईपीएस हो गया था कलम है तेरे पास। मेरे पास संविधान की ताकत है, जनता की ताकत है। जेल में डाल लिया एक रिश्वतखोर के उस पे, मेरे को आज इतनी लालच महसूस हो रही है। अरे वैसे घर भेज देते, मैंने नौकरी का कोई लालच नहीं है, मैंने किसी चीज का लालच नहीं है। एक रिश्वतखोर थानेदार के हाथ मेरे को आपने जेल भेजा, शर्म आया है? एसपी हो गया तो तू खुदा थोड़ी हो गया। संविधान भी है, न्यायपालिका भी है, शर्म कर ले, कुछ शर्म कर ले। आगे भगवान का भी जवाब देना है। सरकार को भी गुमराह कर रहा है शशांक सावन ने, और अपने 20 आदमी तो कोठी पे ला रहा है इलीगल, 4-5 आदमी तो भैंस का गोबर, भैंस गाय गाँव उठाने के लिए लगवा रहा है, ये सारे इलीगल काम कर रहा है। इसके सरकारी गाड़ियां में रिश्तेदार घूमते हैं इसके, मैंने वीडियो भी बना रखी है। तो अपने आप भीतर क्यों नहीं गया? तो अपने घरवाली को जेल में क्यों नहीं गिरा? सरकारी गाड़ी में घूम रही थी वो। ज्यादा होता है क्या? मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, कानूनी तौर पे बिल्कुल निमाज। सभी आईपीएस अधिकारी दूर रहे, इसके बहकावे में ना आए। ये वीडियो आपने देखी आशीष उर्फ सिंघम की वीडियो है। मसला अब ये है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद जो लाइव वीडियो में आशीष आया है, उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग अब आशीष को गलत बताने लगे हैं। बताने इसलिए लगे हैं क्योंकि जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर कुछ समाज से भी ऐतराज़ जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं आशीष, आईजी, डीजीपी और कई चैनल उनके पास है, उनके माध्यम से जो है लड़ाई लड़ी जा सकती थी। लेकिन कल जो लाइव वीडियो आई सामने, उसके बाद थोड़ा सा अटपटा लोगों को जरूर लगने लगा। हालांकि आशीष सुर्खियों में है, आशीष सिंघम बनने के बाद अच्छा काम कर रहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और आज भी आशीष को वो लोग याद करते हैं जहां से इन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया। लोग कह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि आशीष जैसे जो हैं और भी जो लोग हैं वो सामने आए, और भी पुलिस कर्मचारी जो हैं सामने आए, ताकि शहर को जाम मुक्त बनाया जा सके। मैं अपनी वीडियो में हमेशा कहता हूं कि ये जो नेता लोग हैं, ये चुनावी वायदा आपसे करके जाते हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो शहर को जाम मुक्त कर देंगे, लेकिन वो काम अकेले आशीष ने कर दिखाया। मामला जो है धीरे धीरे जो है उल्टा चलता चला गया, और अब ये जो लड़ाई है आशीष वर्सेस शशांक कुमार सावन, यानी कि हेड कांस्टेबल वर्सेस एसपी के बीच में आ गई है। और जिसको लेकर ये जो ताज़ा वीडियो आप लोगों ने देखी, इसमें जो है लोग कमेंट कर रहे थे कि ये जो लैंग्वेज है ये कहाँ तक ठीक है कि नहीं। कल एक समाज सेवी सविता आर्य अपने पेज पर लाइव आई थी, उन्होंने भी कई सवाल उठाए थे। मेरे साथ सविता आर्य लाइव रहेंगी, उन्हीं से बातचीत करते हैं। पहले बात तो आप ये बताएं कि आप इतने टाइम बाद लाइव क्यों आए आशीष वाले मामले में?
कुलवंत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुरू में हमें लगा था कि भाई ये पुलिस की अपनी लड़ाई है दोनों, क्योंकि आशीष भी पुलिस में था और पुलिस वो त्यागी भी पुलिस में था और पुलिस की अपनी लड़ाई थी। हमें लगा कि पुलिस जांच का विषय है, पुलिस जो भी दोषी होगा उसको गिरफ्तार करेगी या जो भी दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। तो इसलिए हम सामने नहीं आए कि पुलिस की लड़ाई में हम क्यों बढ़े। लेकिन कल जब इसका लाइव वीडियो देखा मैंने तो मुझे बहुत अजीब लगा कि भाई एक आम आदमी, अब तो मैं उसको आम ही कहूँगी कि एक आम इंसान, एक जिला पुलिस अधीक्षक जो कि ज़िले का मालिक होता है और उसके खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का उसने प्रयोग किया, जो उसके शब्द थे वो बिल्कुल निंदनीय थे और उनकी कड़े शब्दों में निंदा करती हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आके कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है। तो मैं तो ये कहती हूँ जो कानून कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके दोबारा उसको जेल भेजा जाए। लेकिन श्वेता जी, एक बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि आज लाइव आए हैं, ठीक है, वो भाषा जो थी गलत भाषा थी, लेकिन जिस टाइम वो काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, उस टाइम भी आप लाइव करके उनको अप्रिशिएट कर ही सकती थी। देखो, मेरे को तो पहली बात तो ये था कि मुझे उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी कि वो कौन है। हमें तो ये लगा था कि जैसे आप लोग अपने चैनलों के माध्यम से दिखाते थे भी सिंघम आया, सिंघम आया, सिंघम आया, सिंघम आया, तो मुझे तो ये लगता था कि भी इसने कभी कोई ऐसा बड़ा अचीवमेंट इसने हासिल की होगी, ऐसा कोई बड़ा काम किया होगा जिससे मीडिया ने इसको सिंघम बनाया। लेकिन सिंघम की परिभाषा क्या होती है मुझे तो अब पता लगा कि अपने पुलिस वालों के खिलाफ या अपने अधिकारियों के खिलाफ बोलने से अगर कोई सिंघम बनता है तो ये तो बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे तो कोई भी किसी के खिलाफ बोल के सिंघम बन जाएगा। और दूसरी बात, मैंने इसके बारे में फिर पूरी जांच पड़ताल करी, पूरी जांच इसकी ये करी कि भी इसने ऐसी कौन सा इसने ऐसे मतलब अपराधी को या कोई ऐसे गैंगस्टर को या किसको, मतलब इसने वो कहते हैं कि किसी को मान लिया अपराधी को मारकर या मतलब कोई एनकाउंटर करके वो तो सिंघम बन सकता है। लेकिन मुझे तो पहली बार पता लगा कि अपने अधिकारियों के खिलाफ बोल के कोई सिंघम बना। ये पानीपत का मेरे ख्याल में पहला ही ऐसा व्यक्ति होगा कि जो अपने अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे तो फिर कोई भी किसी के खिलाफ बन के, अब आपके पास जो कोई नौकरी करता है वो आपके खिलाफ बोलेगा तो कल को लोग उसको भी सिंघम कहने लग जाएंगे। कोई महिला अपने पति का कुर्ता पकड़ कर गाड़ में फेंकेगी तो फिर तो उन्हें भी सिंघम कह देंगे, भैया भी सिंघम लेडी है। इसका मतलब सिंघम की परिभाषा क्या होती है हमें तो यही नहीं पता लगा आज तक सिंघम होता क्या है। दूसरी बात, फिर मैंने इसके बारे में और मैं गहन था तो मैंने इसके बारे में जांच करी, भाई इसने क्या किया। इसने किया भाई 4-5 रेहड़ी, मान ले गरीब लोगों की 4-5 रेहड़ी इसने हटा भी दी और हटा के ये सिंघम बन गया। मान लिया 4-5 रेहड़ी हटाने से कोई सिंघम बनता है। दूसरी बात, फिर ये कहता है कि भाई मैंने तो तस्कर पकड़ लिए। इन्हें भाई कौन सा तस्कर पकड़ा है? मान लिया इन्हें पौवे आधे पकड़ लिए, तो वो इसका मतलब इसने कौन से कितने बड़े बड़े इसने मतलब नशा तस्कर पकड़े। भाई ट्रक के ट्रक जो ये मान ले CI वाले या और पुलिस वाले अधिकारी या कर्मचारी या कोई सी भी पुलिस ये बड़े बड़े ट्रकों को पकड़ती है, नशा तस्करों को पकड़ती है, अपनी जान की जोखिम डाल के वो करती है। इसका मतलब आज तक ये भी नहीं पता होगा किसने कौन से ने ट्रक पकड़ा, कौन ने केक रहा। ऐसे इसकी तरह जो कोई भी एक छोटे से किसी के छोटे मोटे जुआ खेलते हुए को मान ले इन्होंने पकड़ लिया किसी घर में, तो इसका या कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। दूसरी बात, ये आईओ नहीं है, इसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बेल्ट की जो नौकरी होती है वो अनुशासन की नौकरी होती है। बेल्ट की नौकरी में अपनी जगह छोड़कर कोई दूसरी जगह नहीं जा सकता, ये कानून के खिलाफ है कोई भी किसी का। दूसरी बात, ये कहता है कि भाई फलाने CI वाला चोर है, या ये कहता है पुलिस अधीक्षक चोर है, या कहता है ये भ्रष्टाचारी है। इसके पास एक भी वीडियो, एक भी सबूत, मैंने पूरा सोशल मीडिया छान के घेर दिया, मैंने आज तक एक भी वीडियो नहीं मिली अगर जिसमें इसने किसी ने कोई मतलब इस तरीके का दोषी जो पकड़ा हो, जो मान लिया इन्हें को नशा तस्कर के पीछे मांगता हो, को पुलिस वाला पकड़ा हो, या और किसी को कोई बचाता हो पुलिस वाला पकड़ा हो। मन्ना तक तो पाई नहीं भाई, आप दो हो तो दिखा दियो। लेकिन पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई भी इसी उसमें की कि अनुशासनात्मक कार्रवाई है, कि पुलिस की अनुशासन की ड्यूटी है, और उसके बाद सोशल मीडिया पे आकर उल जुलूल बोलना और बिना सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई करना, इसी के आधार पर जो है आज उसकी नौकरी गई है। हालांकि मामला आपको बता दें कि आशीष जो है IG जो करनाल रेंज के हैं उनसे मिला है, और ये जाँच जो है, जो FIR की जाँच है वो SP करनाल अब करेंगे, पुनिया साहब करेंगे। ये अभी जो सूचना है वो आ रही है। लेकिन इसी बीच जो वीडियो आई है इसको लेकर बवाल जरूर मचा हुआ है। बड़ी बात यह है कि सिंघम की आप बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं किया, सिंघम बन गया वो। उसके बाद थोड़ा बहुत जो है तर्क वितर्क इनका अपने विभाग में आ गया। ये मामला गृह मंत्री तक भी पहुंचा, आप लोगों को पता होगा। जब ये जेलर जो हैं, डिप्टी जेलर हैं, उनकी एक ID पकड़ के, उनके बेटे की ID पकड़ के वो सोशल मीडिया पे आया, जब एक परिवार जो है
आईजी, मेरे ख्याल डीजीपी का, शायद आईजी किया था, उसके परिवार सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा था, कुछ एमएलए लिखे जा रहे थे, और कुछ ये नशा तस्कर की बात ये सामने आ रही थी, कुछ ये त्यागी वाला मामला जो सामने आ गया। इस सारे मामले को एज ए सविता आर्य या एज ए समाज सेवी आप कैसे देखती हैं? ठीक है कि कहीं ना कहीं गलती आशीष की थी कि उसको ये चीज़ें जो है सामने नहीं लेकर आनी चाहिए थी। कई बार क्या होता है, विभाग का अपना ही मामला होता है, जब वो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, वो सोशल मीडिया पे क्या, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास तो वीडियो आएगी, हम लोग तो दिखाएंगे, हम लोग तो आप समाज से भी अच्छा काम कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर सविता आर्य अच्छा काम करेगी तो हमने सविता आर्य को दिखाया कि शहर में अच्छा काम कर रही हैं, एसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, ये आशीष अच्छा काम कर रहा था, लेकिन बाद में ये मामला जो है बवाल होता चला गया। इस मामले को कैसे देखते हैं? आप ये बताओ कि कोई ड्यूटी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि मान लिया उसकी टोल पे ड्यूटी थी, और उसने किसी को भी मान लिया गलती करते हुए पकड़ा गया, मान लिया डीएसपी का बेटा आईडी लेके टोल पे था, उसने उसका चालान कर देना चाहिए था। ये क्या था कि वीडियो बना के उसको मतलब फ़ोन करके वो उसको वीडियो को वायरल करना, ये सबसे बड़ी अनुशासनहीनता उसकी थी। आप ये एक बात बताओ कि किसी डीएसपी को ये करें जिस जेल में आप जेलर हो उसी के आप कैदी बन सकते हो, या कौन सी बादशाह थी? दूसरी बात, आपके कोई मान ले किसी अधिकारी का परिवार अगर गाड़ी में जा रहा है तो इसको कौन सा अधिकार है उसकी वीडियो बना के वायरल करना? भाई अगर मान ले तेरे अंदर इतनी पावर है, अगर तू वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, तेरे अंदर पावर है, तो उसका चालान कीजिए। अगर मान लिया तेरे पावर में ये चीज़ है, तेरी नज़रों में ये चीज़ गलत है, तो या फिर वीडियो बना के उन्हें मान ले यहाँ नहीं सुनते, उसकी शिकायत दोगे, शिकायत में नहीं सुनते तो आप कोर्ट में जाइए। अपने आप ये नहीं कहा मैं कोर्ट का कहता हूँ, कल अपनी वीडियो में ये कह रहा है कि मुझे तो कोर्ट का पूरा ज्ञान है, मुझे तो पूरा न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, मैंने पूरा ज्ञान है, मैं तो हाई कोर्ट ही जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट ही जाऊँगा। अरे भाई जब तू ठीक है, तू अपनी जगह सही है, तो तू कोर्ट में जा, हाई कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट में जा, तेरे सारे रास्ते खुल रहे हैं। दूसरी बात, जो एक तरफ तो कह रहा है कि मेरे अधिकारी मेरी करनाल आईजी ने, करनाल रेंज ने और मेरी करनाल एसपी को ट्रांसफ़र कर दी मेरी जांच से, और इधर से ये पानीपत एसपी को ये गाली दे रहा है, तो ये कौन से उसकी बात है? दूसरी बात, एक कोई भी किसी भी अधिकारी को इस तरीके से बातें करना शोभा नहीं देता। इसके ऊपर दूसरी एक और मुकदमा दर्ज हो सकता है, लेकिन मुकदमा दर्ज करेगा कौन? क्योंकि एक मुकदमा और बनता। दूसरी बात, ये सोशल मीडिया को ये मानता है कि भी सोशल मीडिया पर अगर मेरे को 8,000 या 20,000 या 10,000 आदमी लाइक करते हैं तो मैं उसका शहंशाह बन गया। आप एक बात हो, सोशल मीडिया पर कोई किसी को लगे घनी गंदी वीडियो डाल दे, तू गंदी तो गंदी किसी की, उस वीडियो ने भी लोग लाइक कर देंगे। लाइक करने आने से या वो करने से उसके समर्थक नहीं होते। रही बात समर्थक की, इसने क्या बाउंडर बनाया, चलो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, इसने लाइव आगा बाउंडर मचाया कि मैं वहाँ पे पेश होऊंगा, मैं एसपी साहब का पेश होऊंगा, इन्हें कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करी। क्योंकि कोई भी आदमी आज तक कोई गिरफ्तार होने खातर इस तरीके का तो ड्रामा ही है ना भाई। ठीक है, तू जाकर अपनी एसपी साहब आगा अकेला जाकर अपनी बात रख देता, या आईजी के पास जाकर अकेला जाकर अपनी बात रख देता। कल भी आईजी के पास अकेला ही जा रहा होगा, या गृह मंत्री के पास जाकर अपनी बात रखी आया था। यो कौन सा तू है कि तू सोशल मीडिया पर डाल रहा है ज़्यादा ज़्यादा संख्या में? इसका मतलब कानून व्यवस्था कोई चीज़ नहीं है क्या? अब तू मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी बात, फिर उस टाइम पर जब इसको लेके चले, एक छोटी सी बात मैं तो गहराई थी गई, अभी इसकी एक एक चीज़ मैंने परत खोली। इसने क्या दिखाया कि वीडियो वायरल करी, वो अभी आप सबके सामने आई थी। अगर भाई ये इसको नंगे को गिरफ्तार करा पुलिस ने, जिस टाइम पर पुलिस इसको गिरफ्तार करने गई है मान ले इसका घर, क्योंकि कानून व्यवस्था कोई भी बिगाड़ता है। अगर मान ले कल कोई मंत्री आता है, उसको पता लगता है भी कोई भी व्यक्ति है वो कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा, तो पुलिस उसको भी पकड़ती है। क्योंकि कानून व्यवस्था को कायम रखना ना पुलिस का काम होता है। कि इस व्यक्ति से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है तो उसको रोकने का पुलिस का अधिकार होता है, तो वो किसी को भी उठा सकते हैं ऐसे। तो इसको ये उठाने के लिए मान ले गए हैं, तो पहले जब इसको उठाने लग रहे थे उस टाइम पे ये कपड़ों में था, और 2 मिनट में इसने कहा कि भी मेरे को नोटिस दो, तो वो नोटिस देने लगे कि 2 ही मिनट में इसने कुर्ता काट दिया। और इसमें क्या दिखा दिया कि भी समाज में कि भी मेरे तो कुर्ता निकाल रखा था और मैं तो नहाने के लिए बढ़ा था या नहा कर लिखड़ा था। तो लोग इतने पागल थोड़ा कि 2 ही मिनट में तेरे कुर्ता, भाई तेरे को ये बेरा तेरे बारे में आगे पुलिस आ रही है तो तेरा कुर्ता क्यों निकाल था? निकालना नहीं चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं मतलब गुमराह करने वाली बात है, जो लोग इस बात को समझ नहीं रहे। लेकिन हमने धीरे धीरे ये बातें जब समझ में आई है। दूसरी बात भाई, किसी मैं वह बात फिर भी कहूँ, इसने एक दिन क्या दिखा रखा था, एक वीडियो आपने भी देखी होगी, आपके चैनलों के माध्यम से ही मैंने देखी थी। अगर भाई इसने कोई टपोरी से बालक पकड़ रखे थे, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके ऊपर इन्हें एक टपोरी से बालक पकड़ रखे थे कि नहर के ऊपर, अगर भाई ये नशा करें थे, पता नहीं क्या करें थे, और उसके बारे में कुकड़ू को बुलवान लग रहा है कान पकड़ कर। इसको कौन सा अधिकार है भाई इस तरीके से बात करने का? अगर ये कुकड़ू को बुलवान लग रहा है उन पर, मान लिया भाई तू तेरा काम है, बिजुन से थाने का एरिया लगता है, उनको फोन कर दे अगर इस टाइप की बात हो, अपने आप पकड़ के ले जाएंगे। इसको कुकड़ू को बुलवाने का कौन सा फायदा? जब सारा काम यूं का है, मैंने 80% पानीपत का करप्शन खत्म कर दिया, मैंने 80% पानीपत की का ये जाम खत्म कर दिया, 80% अगर इसने अकेले ने सब कुछ कर दिया, तो फिर ये 4 CIA या भाई मतलब 15 थाने या भाई 5-4 चौकी, इनके SHO, ये 4-5 DSP, फिर भाई फिर ये क्या करेंगे? सारा काम ये कर लेगा। फिर सरकार खाम खाई क्यों तनख्वाह दे रही है? इसका मतलब तो ये है ना भी एक आदमी 80% अगर सब कुछ ठीक कर रहा है तो फिर ये अकेला ना चला लेगा सारे जिले ने। मतलब आप ये कह रही हैं कि जब तक ये जाम जूम में लगा, ट्रैफिक में इसकी ड्यूटी थी,
तब तक ये ठीक चलता रहा। जब भी अपने सोशल मीडिया पे आके खुद पेज पे आके लाइव देने लग गया, अरे कुकड़ू कुकड़ू वाली बात कर रहे हैं, या एक दो वीडियो मैंने भी देखी थी साइलेंसर लेके बीन बजाने वाली जो बात सामने आ रही थी, उस बात पे जो है लोग खफा हैं। हम तो ये चाह रहे थे क्योंकि सिंघम जैसे आशीष जैसे जो है और 8-10 होमगार्ड हो जाते तो शहर में जाम ना रहता, या हवलदार हो जाते जाम ना रहता। तो इसी को लेकर जो है बवाल मचना शुरू हो गया, अपने विभाग के खिलाफ वीडियो डालने और ये सोशल मीडिया के पर आके लाइव करना, ये चीज़ें जो है आशीष के खिलाफ जाती चलेगी। देखो मतलब पहले जब तक भी इसको माफ़ कराया गया, अगर भाई जब तक इसने वहाँ जाके टीडीआई के पास जाके जो इसने लाइव वीडियो करके जो हंगामा किया था, वहाँ तक भी इसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन फिर ये लाइव करके क्योंकि पता क्या है, ये एक रोग होता है लोगों में। अगर भाई मीडिया के सामने जो कुछ चेहरा दिखा के ज़्यादा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा दिखाने लगे तो इसको ना वो रोग लग गया, छपास रोग बोलते हैं इसको। वो रोग लगने के बाद इसको क्या हुआ कि वो तो फेमस हो गया, फिर इसने अपना पेज बनाया। फिर पेज आप मुझे एक बात बताओ, एक पुलिस की ड्रेस में एक कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी, ये मान ले मैं हूँ, वो पुलिस की ड्रेस में कोई पुलिस वाला मेरी वीडियो बनाएगा, वीडियो जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, अगर कोई यो है मेरी वीडियो बना होगा, कहाँ का अच्छी बात है। फिर वो गरिमा तो खत्म ही कर दी ना इसने अपनी, तो गरिमा इसने मतलब पुलिस विभाग की बिल्कुल गरिमा खत्म कर दी। वहां तक भी कुछ नहीं था। उसके बाद जब इसने ये कराया कि भाई मैं तो क्या पता इसको पुलिस गिरफ्तार करती या ना करती, क्या पता भाई मुकदमा दोनों तरफ का दर्ज था, क्या पता इसके ऊपर कार्रवाई होती या ना होती। लेकिन इसने पहले ही कह दिया मैं गिरफ्तारी देने जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, ये करें। इसने खुद कानून व्यवस्था को बिगाड़ा। उसके बाद जब ये मान ले गिरफ्तार हो गया था, तो हमने फिर भी ये सोचा था भगवान इसको शुद्ध बुद्धि दे, भाई कोई इंसान उसको 1 मौका दे, 2 मौका दे, 3 मौका दे, 4 मौका दे, इसको बार बार में मौके मिल रहे थे। उसके बाद ये जैसे ही जेल से बाहर निकला, जेल से बाहर निकलते ही उसने फिर अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। उसके बाद फिर इसने उल्टी सीधी बोलनी शुरू कर दी। फिर कुछ ये लेकर माइका ने लेकर इसके गांव में पहुंचने लगे लोग, यो वहाँ बैठा है, वहाँ जाकर इससे कुछ पूछ रहे हैं। अरे कोई आदमी इसको ये सलाह देने नहीं मिला। अगर इसको कोई ये कह दे रहे तू अपने विभाग के खिलाफ, अपने एसपी के खिलाफ, या अपने किसी एसएचओ के खिलाफ, या तू किस तरीके की, इसने भाई मेरी बात सुन ले पहले, मैं वही बात मैं कह रही हूँ, इन्हें कराया के है अब तक। अगर इसने भाई ये जो मैं सीआईए वाले या मान ले कोई क्राइम ब्रांच वाले, ये इतने बड़े बड़े अपराधियां ने जो पकड़ कर लाए हैं बंगाल तय या भाई कलकत्ते तय, बम्बे तय और हिमाचल तय, कितने बड़े बड़े तस्करा ने पकड़ कर लाए हैं। क्या आज तक किसी ने भी लाइव आकर ये कहा हमने इतने बड़े तस्कर को पकड़ लिया? एक ने भी बताया है? आपके बाद जब वो पकड़ कर आते होंगे तो आने के बाद अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को बुलाते हैं और ये खुद ही लाइव आके सारे काम कर देते हैं। ये क्या ये अनुशासन है? ये अनुशासनहीनता में आता है या नहीं यार? ये लाइव आके अब बता, कोई अपराधी को पकड़ने के लिए, वो बच्ची वाले मामले में सीआईए वाले उस बच्ची को पकड़ने के बंगाल में गए, उस तंत्री को पकड़ने के लिए, अगर वो चीज़ वो लाइव दिखा देते तो रेल में लकड़ का भाग जाता। तो अगर उस चीज़ को आप पहले ही दिखा दोगे या उसको लाइव आके कर दोगे तो उसको तो मौका मिल गया ना, तो भाग जाएगा। तो ये कौन सा तुक है कि लाइव आके दिखाना? दूसरी बात, अगर हम किसी को पकड़ते हैं या हम किसी का कोई मान ले पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग करते हैं तो वहाँ भी हमने पुलिस बुलानी पड़ा है भाई। कोई ऐसा तो नहीं होता कि हम जाके किसी ने पकड़वा लिया और हम जाकर उड़ा उसकी वीडियो बना के न्यू कर हम वहाँ भी तो पुलिस नहीं बुलाते होंगे अगर कोई अपराध कर रहा होगा उसको पकड़वाने के लिए। तो इसको कौन सा कानून का, इसमें कौन सा कानून है कि भाई जिस कानून में एक पुलिस वाला किसी ने नहीं पूछा जुनसी बात यो आयो नहीं है, अब यो किसी का मुकदमा दर्ज कर देगा या किसी के खिलाफ पकड़ू को बुलवा देगा, यही चीज़ें तो उसके खिलाफ चलेगी। अच्छा, आप लाइव में आशीष की पत्नी की भी बात कर रहे थे कुछ शायद? नहीं, मैंने आशीष की पत्नी की बात नहीं करी, लेकिन कुछ और चैनल पे मैंने सुनी है कि भाई इसकी पत्नी के बारे में जो भी है, लेकिन वो मेरे पास तो कोई FIR नहीं, लेकिन ये सुनने में आया है कि भी वो भी कहीं गई थी। लेकिन इसको एक बात और बताना चाहती हूँ कि इसकी पत्नी के बारे में, चलो मैं अपने मुँह एक महिला होने के नाते मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन सबको पता है कि जो क्या हुआ था। उसके बाद भी इसने एक शब्द और बोला है, इसके ऊपर मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने लाइव में इसने ये कहा एसपी साहब की पत्नी के ऊपर, अब उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। इसको कौन सा कानून का अधिकार है जो ये एक मतलब एसपी की घराड़ी को क्या यू कल ना तो यू मेरे भी कर लेगा सभी तारियां न्यून जान लड़ती इसको पकड़ गिरफ्तार करो, क्यों भाई? कौन से कानून में है? दूसरी बात ये कहा जलती हुई आग हूँ, आपने वीडियो सुनी कल, मैं जलती हुई आग हूँ, आग में हाथ मत लाना, मतलब धमकी सीधे, मैं जलती हुई आग हूँ, आग में हाथ ना ले, उस आग में तू जल जाएगा भाई, और तो कोई हाथ ना लावा तेरा जलती हुई आग में, तू उस अपनी जलती हुई आग में तू खुद जल जाएगा। शायद इसीलिए लोग अब पीछे हटना चालू हो गए आशीष से कि मतलब भाई चालू होने इसकी गलत था कौन? पहले हमने नू तो बता दे पहले जो जिन्होंने गृह मंत्री के पास लेके पीछे गाड़ी में सुनो, इसके पास ना 2 आदमी हैं, ये तीसरा यू है, यू ढाई मानूंगी, इसने तुम्हारा दाई है ये तो। एक आदमी इसके एक लुगाई नून खड़ी है, एक आदमी नून खड़ा, तीसरा नहीं, 2 ढाई आदमी है ये। चौथा आदमी कौन सा था? सारी मीडिया थी थाने के बाहर, आपने भी देखी होगी, उड़ा कौन से थे बाहर गया रहे थे, 1-2 आदमी ना कौन सा था इसकी गला, एक पानीपत का बंदा बता दे, मैं 11 आदमी सम्मानित कराया। कल इसने मैंने एक वीडियो में देखा, मेरा कौन सा रहा था पत्रकार, इसने खाट पे छा जो मारे गामा में ना छोरी
दूसरे लेकर जाया करते ना, वो तीर दिखाया करते। तो ऐसे ही इसने सारे अपने है ना वो जो कितना मान ले संस्थान सम्मानित कर रखे, वो सारे मेडल इस तरह जता रखे, वो कर रखे जो पीढ़िया पीढ़िया दिखा कर इस तरीके से उसने वो मान सम्मान नहीं दिखा रखे, मैंने इतने सम्मान मिल रहे, उसकी गरिमा तो रखी नहीं। मान ले मन हजारों सम्मान मन मिल रहे होंगे, मैंने आपने तो मेरे घर में जाकर भी देखा कितने मतलब कोई दीवारी सी नहीं होगी कि जो बच रही होगी। तो मतलब हमने तो कदे नहीं कही भी फलानी जगह हमने इतने बड़ा अवार्ड मिल गया, देखो हमने इतने अवार्ड मिल रहे हमने नहीं मिल रहे। अरे कोई अच्छा काम करेगा तो उसको कोई सम्मानित करता था, इसका मतलब ये थोड़ा तो तीड़ की राह दिखा होगा उन्हें बच्चा का तीड़ की तरिया दिखा रहा। कल देखा होगा आपने एक चैनल पर, चैनल तक ये बोलूंगी मैं, यूट्यूब चैनल पर था कोई, उस पर वो दिखा रहा पता नहीं हिसार भिवानी के कितने मन तो नहीं समझ में नहीं आ रही। अगर इतनी दूर तान गई बाप तो ना जाते देखते, मैंने कहते आप कितने भिवानी जाते देखे किसी को कवर करनी, आप मैंने कितने कत्थर जाते देखे या मैंने कितना हिसार जाते देखे, ये इतनी दूर वाले के लेना हमारे डंडे ठट्ठा के समझ में बात नहीं या कौन सी टीआरपी है भाई, इनकी टीआरपी नन्नू बेरा नहीं की पत्रकारिता क्या होगा। एक आदमी गाली देने ला रहा है उसको नहीं रोक सकते, उसको मूट नहीं कर सकते, किसी लड़की को दिखा दें, किसी महिला को दिखा दें, किसी का चेहरा दिखा दें, इनको यही नहीं बेरा पत्रकारिता क्या होती है। आपने बड़े बड़े चैनलों में काम करे, आपको पता है कि भी क्या किसी महिला का आप फोटो दिखा सकते हो या किसी महिला का नाम ले सकते हो या कुछ कर सकते हो, इसको पता ही नहीं है। लाइव आगा गाड़ी में बैठकर रही बात साइन करने की, मान ले तू मेरे मैं करा के लाऊं 1 लाख लोगों के साइन है और मैं इकट्ठे कर ला 2 आदमी ना हो, अरे मैं साइन तो मैं 1 लाख के करा लाऊंगी। साइन कराने से कुछ नहीं होता, आदमी इकट्ठे करके दिखाए होंगे ना, 2.5 आदमी ना हो इसकी गेला, 11 आदमी ने सम्मानित करा, 11 आदमी इकट्ठे नहीं कर सका, इसके खुद घर के आदमी नहीं इसकी गेला। रही बात इसकी पत्नी की, अरे मैं तो न्यू कह रही हूँ इसकी पत्नी तो बड़ा गुड़गांव चली गई यार, पागल नाड़ छोड़ गई, इन्हें अपनी गेला ले जाते, गलती है पुलिस प्रशासन की, इसको वहाँ पर बदल देना चाहिए था, वहीं रहता हुआ संभाल तो लेती, महिला संभाल लिया अगर आदमी ने, वही ने संभाल लेंदी उड़ा। चलो वो पारिवारिक मामला हम उसमें नहीं जाते, बड़ी बात तो ये है कि आप 1100 लोगों की बात कर रहे हैं, वो उनके अच्छे काम के लिए जब वो बाजारों में रश था इसलिए सम्मानित किया गया। मैं वही तो बात कर रही हूँ भाई, सम्मानित करना, किसी को सम्मान हजम नहीं होता। कई बार क्या होता है लोगों की फितरत होती है उसको ज्यादा सम्मान मिलना उसको हजम नहीं होता, उसको वो चीजें हजम नहीं हुई कि लोग तेरा सम्मान कर रहे हैं, तू अच्छा काम कर रहा है। दूसरी बात, कई वीडियो मैंने देखी, मैंने कल भी इसकी वीडियो खोल कर देखी, मैं कल देखू दाजी ने क्या काम किया। कई वीडियो तो मैंने ऐसी देखी कि लोग आया सिंह कूद रहे पगला इतरिया जो यूँ बोल रहे हैं ना, इस तरीके से वो आदमी कूद रहे थे, ऐसे पता नहीं किसी फुकरे से किसी थे, वो टपोरी से बालक नहीं हुआ अगर वो न्यू कूद रहे, हाँ सिंगमा। एक भी सभ्य आदमी है कोई इसके सपोर्ट में खड़ा हुआ, एक भी सभ्य आदमी इसकी सपोर्ट में खड़ा हो तो मैंने बता दी, बता दें। चलिए सविता आ रही थी, झगड़ा और मसला ये है कि कल जो वीडियो आई उसमें अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया। हालांकि मैं भी इस चीज़ को गलत मानता हूँ कि कल जो भाषा यूज की गई वो बहुत ही गलत थी और इसी को लेकर जो है लोग भड़के हुए हैं। आशीष को सिंघम बनाया, मीडिया ने बनाया और इसमें तो राय नहीं है कि वॉइस ऑफ पानीपत ने उसे सिंघम की संज्ञा दी। सिंघम की संज्ञा इसलिए दी थी कि अप्रिशिएट हो सके वो और अच्छा काम कर सके, लेकिन अब मामला जो है उलझता चला गया। अपने विभाग के खिलाफ वो भ्रष्टाचार के कुछ मामले सामने लेकर आते रहे और कुछ अपने ही बड़े अधिकारियों के खिलाफ वो मीडिया के सामने बोलता रहा। जब मीडिया ने ये चीज़ें दिखानी बंद कर दी तो वो अपने सोशल मीडिया के पेज पर आकर आशीष जो है उस चीज़ को दिखाने लगा। वही चीज़ें जो है वो रास आती रही। एक बार स्वीतारी के पास फिर से चलते थे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये बताओ कि इसकी मान लिया इसने अपने उसके खिलाफ बोला, ये अपने महकमे के पुलिस महकमे के खिलाफ बोला और इसकी ट्रांसफर कर दी मान लिया उसमें पुलिस लाइन में। जब इसकी पुलिस लाइन में बदली करी है 2 किलोमीटर इसकी बदली होगी, यो मीडिया को लेके मिनी सेक्रेटरीट में पहुंच गया, मीडिया को लेकर मिनी सेक्रेटरीट में पहुंच गया कि मेरी ट्रांसफर वहां कर दी। अरे ऐसे ऐसे अधिकारी ऐसे मान ले SHO या कोई CIA में रहे उनकी ट्रांसफर होगी, DSP की ट्रांसफर होगी, ऐसे SP की ट्रांसफर होगी, वो तो अपने आप को खुशी महसूस करते, गर्व महसूस करते, हमारी ट्रांसफर हुई, हमने इस जिले में अच्छा काम किया, अब दूसरे जिले में जाकर अच्छा काम करेंगे। ये 2 किलोमीटर बदल दिया, इस पर वो भी सहन ना होया, वहाँ मीडिया ने लेकर पहुंच गया ये 2 किलोमीटर पर भी। अरे जिस आदमी ने काम करना वो यहाँ भी करेगा वहाँ भी करेगा, उन्हें कितना छोड़ दो, जंगल में छोड़ दो ना, जंगल में भी वो अच्छा काम करेगा, चाहे उन्हें जंगल में घास खोद नहीं पड़ो, घास खोद का भी वो पार्क बना सका है। जिसने अच्छा काम करना होगा ना कितना भी भेज दो उड़े अच्छा काम करेगा, और जिसने खाली पब्लिसिटी लेनी है, जिसने खाली ये ड्रामेबाजी करनी है, जिसने जो करना वो तो उड़े करेगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से IG करनाल से ही निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने इसकी जांच जरूर करनाल SP को सौंप दी, लेकिन ये इसमें जो कल इसने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करा इस पर दोबारा फिर कार्रवाई बनती है। ऐसे लोग को या तो इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दो या इसको उल्टे दोबारा जेल में भेज दो, नहीं तो ये खतरा सबके लिए, क्योंकि ये कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा। ये किसी न किसी को ये ऐसे ही बोलेगा मन माने जो गलती हुई आ गई इससे बच्चों। मेरे को तो ये लगता कभी ये SP के ऊपर वार ना कर दे कोई, क्योंकि जिस तरीके से ये बोल रहा है कि पानीपत के SP ने ये कर दिया, इसको बचाओ, मार देंगे, मर जाएंगे, मारने और मरण की भाषा का भी इसने प्रयोग किया है। तो ऐसे आदमी खतरनाक होते हैं, ऐसे आदमी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके, सोशल मीडिया पे भी अगर कोई दुरुपयोग करता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई बनती है, कड़ी कार्रवाई करके इसको भीतर करे
और जो इसके मैं तो आपसे निवेदन एक और करना चाहती हूँ, लोगों से, जनता से, पानीपत की खासकर जनता से निवेदन करना चाहती हूँ, ऐसे व्यक्ति का साथ न दे, क्योंकि ये भी एक बुरे आदमी का साथ देने वाली बात होगी कि ऐसे आदमी को बढ़ावा देना जो हमारी व्यवस्था को खराब करता, पानीपत की जो व्यवस्था उसको खराब करने में इसका अहम योगदान है और ये करना चाह रहा है। तो बिल्कुल हाँ, वीडियो आपने सुनी, आशीष की वीडियो भी हमने दिखाई कि उस दिन क्या हुआ, लाइव में क्या बोला। तो अब श्वेता भी मेरे साथ थी। आप लोग को जो लगता है, ठीक लगता है कि ये सारा मामला आशीष ने जो बोला वो ठीक था या आशीष ने जो बोला था वो गलत था, श्वेता के इस इंटरव्यू से के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने कमेंट जरूर करें। सभ्य भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि आप लोगों को प्रशासन भी देख रहा है, प्रशासन की नज़र भी आप लोगों पर है। आप अपनी राय रख सकते हैं, आप जज ना बने और अपनी जजमेंट ना दें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत।